कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम सचिन है। आखिर कौन है ये सचिन और क्या ये हिमानी को पहले से जानता था? पुलिस ने कैसे सचिन को दबोचा और हत्या के बारे में उससे पूछताछ के बाद क्या क्या खुलासे हुए हैं? इस हत्याकांड का ब्लैकमेलिंग से क्या कनेक्शन है? बताएंगे सब कुछ इस हत्याकांड के बारे में विस्तार से आपको हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या के बाद शव सूटकेस में फेंक दिया गया था। अब पुलिस ने इस हत्याकांड से जुड़े मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान सचिन के रूप में हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमानी की हत्या उसके घर में ही की गई थी, लेकिन सचिन के पकड़े जाने के बाद इस कांड की पूरी कहानी ही बदल गई है। वो कैसे, ये बताने से पहले इस हत्याकांड के बारे में कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं। दरअसल हिमानी नरवाल पिछले 10 सालों से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रह चुकी हैं। इस यात्रा को उन्होंने रोहतक में ज्वाइन किया था और श्रीनगर तक साथ गई थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिमानी की राहुल गांधी के साथ एक फोटो काफी ज्यादा वायरल हुई थी। रोहतक के ही सांपला कस्बा के बस स्टैंड के पास 1 मार्च को सुबह नीले रंग का एक लावारिस सूटकेस रखा हुआ था। राहगीरों की नजर जब उस सूटकेस पर पड़ी तो किसी ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर आई पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसमें एक युवती का शव था। ये शव किसी और का नहीं बल्कि कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल का ही था। हिमानी की हत्या के बाद उसके परिवार वाले टूट गए हैं। हिमानी की मां ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे पे किसी पे शक नहीं है। हम ये है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, मतलब कोई हो सकता है, ठीक है, कोई भी, क्योंकि मतलब बहुत की नजरों में खटक रही थी उसकी, मतलब वो अब ये जो 2 इलेक्शन हुए इनसे पहले मतलब इतना नहीं था, उसके बाद और ज्यादा खटक गया। कुछ तो राहुल की यात्रा में ही खटक गई थी वो, और अब तो वो और भी ज्यादा खटक गई। ये मतलब छोटी, हमारे से छोटी एज होके ये इतने आगे तक कैसे पहुंचे, ये आशा हुड्डा को भी पता है, बत्रा साहब को भी पता है, हुड्डा साहब को भी पता है, ये उनको सबको पता है। रात के 2-2 बजे तक इलेक्शनों में मतलब औरों को भी साथ ले लेके घर से पैसे पुक पुक के गाड़ियों में रहती थी। उनको ये नहीं पता आज वो बेटी नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। रात के 2 बजे घर जाया करती, मैं 2 बजे तक जाग कर उसका इंतजार करती थी। सबको घर भेज के, सबको खाना वाना खिला के, जो लेडीज उसके साथ रहती उनके घर के बच्चों का भी पैक करवा के दे के होटलों पर से जब वो घर जाती थी। उनको ये नहीं पता अब कि भाई वो नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। आशा हुड्डा को कॉल लगाया था, मैंने फोन नहीं उठाया मेरा। और आप हमारी कॉलोनी में देख लो जाके। लास्ट आपकी आंटी कब बात हुई थी उनसे और कभी उन्होंने कुछ बताया कि? उसने कुछ नहीं बताया। उसने मेरे को सिर्फ ये बताया था 27 तारीख को 4 बजे तक मैं उसके साथ थी यहाँ। मैं दिल्ली 4 बजे निकली हूँ। मैं बस में बैठने के बाद फिर कॉल आया उसका, वहाँ मैंने बस दिल्ली बाईपास से बस पकड़ लिया, मैं जा ली हूँ। फिर मेरी रात को बात हुई है। उसने मेरे को बोल दिया था अगले दिन के लिए, मम्मी 28 हुड्डा साहब का प्रोग्राम है, मैं कल बात नहीं कर सकूंगी, मैं खाली होंगी तो मैं खुद फोन करूंगी। मैं सारा दिन इंतजार करती रही। रात को मैंने कॉल किया तो उसका फोन बंद था। सुबह कॉल किया तो उसका 2 बार खुला, कॉल फॉरवर्ड पता नहीं क्या बोल रहे थे 2 बार, उसके बाद फिर स्विच ऑफ आ रहा था। ये 10 बजे की बात है। 3 बजे के बाद मेरे पास मतलब थाने से फोन गया था, तब हम वहाँ आ गए। बस मेरे को इतना ही पता और मुझे कुछ नहीं पता। हिमानी की मां ने यह भी बताया है कि मैं बेटी के साथ 27 फरवरी की शाम 4 बजे तक थी। इसके बाद मैं घर से गई हूँ। 28 को फोन किया तो फोन बंद था। काठमंडी में एक प्रोग्राम था जिसमें हुड्डा साहब आने वाले थे। उस प्रोग्राम में उसे जाना भी था। मेरी बेटी पिछले 10 सालों से कांग्रेस से जुड़ी थी। मेरी बेटी साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी। कई बार कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ताओं से उसकी बहस हुई, इसको कॉम्प्रोमाइज करने को भी कहा जाता था, लेकिन मेरी बेटी कहती थी जो सही होगा मैं वही करूंगी। इसके चलते कई लोग उसके खिलाफ थे। हिमानी की मां सविता रानी ने मीडिया से बातचीत में यह भी बताया कि बेटी के कुछ आभूषण गायब हैं। इसमें 5 सोने की अंगूठी, जिसमें 1 डायमंड, 3 तोले की सोने की चेन और 1 चांदी की कड़ी भी गायब है। बेटी के लिए अच्छा लड़का देखा जा रहा था। मां ने यह बताया कि इस बीच 1 मार्च को दोपहर 3 बजे करीब पुलिस का फोन आया कि हिमानी का शव सूटकेस में मिला है। जैसे ही पहचान के लिए अस्पताल गई तो वही थी। जबकि हिमानी के भाई ने पकड़े गए आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की है। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे ही हिमानी के परिवार में एक और हत्या हुई थी। भाई जतिन ने कहा कि हमारी भी कैसी किस्मत है। साल 2011 में भाई का शव बोरे में मिला था और अब बहन का शव सूटकेस में। उस वक्त भाई के हत्यारों को सजा नहीं मिल पाई थी और अब
इतना वक्त बीत गया, बहन को न्याय मिलता दिख नहीं रहा। हालांकि आरोपी के पकड़े जाने के बाद भाई जतिन ने उसके लिए मौत की सजा की मांग की है। मीडिया के सामने जतिन ने हाथ जोड़कर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की कि वो बहन को न्याय दिलाएं। जतिन ने कहा 2011 में जब उनके भाई कुलदीप की शिवाजी कॉलोनी के कुछ लोगों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी और शव बोरे में भरकर रेलवे लाइन के पास बने गड्ढे में फेंक दिया था, उस वक्त उन्हें न्याय नहीं मिला। अब आते हैं आरोपी सचिन के बारे में जो पता लगा है उस पर। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती जांच में आरोपी ने कबूल लिया है कि हिमानी की हत्या उसके घर पर की गई थी। हत्या के बाद वो शव को सूटकेस में डालकर ले गया। आरोपी हिमानी के साथ काफी वक्त से रिलेशनशिप में था। उसने खुद को हिमानी का बॉयफ्रेंड बताया है। आरोपी ने यह भी दावा किया है कि हिमानी द्वारा उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। ऐसे में वो हिमानी को काफी पैसे दे चुका था। इसके अलावा उसने हिमानी पर बार बार और ज्यादा पैसे की डिमांड का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार गुरुग्राम में 14 फरवरी को हिमानी ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उस दिन जो ड्रेस पहनी थी उसी ड्रेस में हिमानी का शव मिला है। वहीं हिमानी इंस्टाग्राम, फेसबुक पर काफी ज्यादा एक्टिव थी। वो कई रील्स भी अपलोड कर चुकी थी और हरियाणवी गानों पर भी अपनी रील बनाती थी। इतना ही नहीं, हत्या से 2 दिन पहले भी एक हरियाणवी गाने पर पोस्ट डाली गई थी। व्हाट्सएप पर भी स्टेटस अपलोड किया गया था। हिमानी की हत्या के बाद से उसके परिवार वाले उसके पार्टी कनेक्शंस को लेकर कई खुलासे कर रहे हैं। साथ ही उनका मानना है कि उसकी हत्या का कनेक्शन पार्टी से ही है। लेकिन दूसरी ओर अब जब आरोपी सचिन की गिरफ्तारी हुई है तो इस पूरे मामले की कहानी ही बदल गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।